एयरवेज की जानिब से मोदी साहब को जो इनवाइट किया गया यूनाइटेड नेशन के अंदर एक समिट रखा गया है जिसको फ्यूचर समिट का नाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ वहां पर एक स्पेशल इवेंट भी रखा गया है जिस इवेंट का नाम है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। दोस्तों यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर इस जो इवेंट है इसकी अगर हम बात करें मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर तो 24,000 इंडियन अमेरिकन अभी तक साइन अप कर चुके हैं। 24,000 के करीब यूथ वहां पर अवेलेबल है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती है। इनफैक्ट दुनिया जो है इस वक्त मोदी साहब को सुनना चाहती है। इस वक्त इंडिया की डिप्लोमेसी की हर तरफ तारीफ हो रही है, इंडिया यूथ की तारीफ हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं वन बाय वन अमेरिका के उनके विजिट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। क्या लगता है सर, जिस तरह से मोदी जो है 101 फैमिली का एक पैगाम देता जा रहा है और ये कहता चला जा रहा है कि हमने पूरी दुनिया के साथ अच्छे हैं दोस्त वाले रिलेशनशिप बनाने, इवन के उसने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लिया हुआ है और दोस्त को तो वैसे ही वो दोस्तों की तरह ट्रीट करता है, भाइयों की तरह। और मोदी की एक चीज बड़ी ज्यादा वायरल होती है, वो जहाँ जाते हैं गले लगा लेता है। डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं वन बाय वन अमेरिका के उनके विजिट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा है। इसकी मैं वन बाय वन आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जो भी आती है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन आ रहा है, कौन इसमें शामिल होगा।
या नहीं होंगे? इंडिया जो है ना, इंडिया कुछ चीज़ों के लेके माइंड में वो चलते हैं, जिस तरह उसकी आईटी का सेक्टर है, ठीक हो गया। एजुकेशन, हाँ, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो चीज़ें हो गई। तो वो इस चीज़ पे अमेरिका को भी देख रहे हैं कि मुझे जिस मुल्क से आउटपुट मिल रहा है ना फ्यूचर हाँ, के लिए, तो ठीक है। उनके साथ अच्छे अच्छे रवाबित रख रहे हैं। जिस तरह की अब एप्पल कंपनी है ना, हाँ। तो वो ऑलमोस्ट जो है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो इंडिया में शिफ्ट हो रही हो है। गया, ठीक इस है। तरह जो गाड़ियों का कंपनीज है ना, उसे पता है कि मतलब मुझे स्किल्ड और जो सस्ते जो लोग हैं ना वो इंडिया में मिल सकते ठीक हो गया। हैं एज कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर खर्चा है ना वो ज़्यादा हो जाता ज़्यादा है। तो ठीक इसलिए है। वो इन चीज़ों को माइंड में रख के वो चीज़, इसलिए इंडिया से अच्छा ताल्लुक। और एक चीज़ ये भी है ना कि जो इंडिया है ना वो दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे इसके साथ अच्छे ताल्लुकात हो। जिस तरह उसका चाइना है, और एशिया को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ एक बहुत बड़ी मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा ये इसके साथ अच्छे से रिलेशन बन जाए। तो इस ये टाइटल की कितनी इंपॉर्टेंट है, मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर? इसके तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो अमेरिका है ना वो दुनिया को लीड कर रहा है, ठीक ठीक है। तो अगर ये टैग इंडिया के साथ लग जाएगा तो वो कहते हैं कि मतलब इतना बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका, तो वो दुनिया उस पर ट्रस्ट कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है अपनी कंट्रीज़ के अंदर। और वो बाकी जो है ना, वो मैंने जिस तरफ से बात की कि दुनिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है ना वो चाइना और इंडिया है, ठीक है। दोनों। और वो एशिया को कंट्रोल करने अमेरिका की चाइना के साथ बनती नहीं है, इंडिया के साथ बना रहा है। ये चीज़ है, बिल्कुल यही अच्छा, चीज़ है। अमेरिका की ये मेहरबानियां पाकिस्तान के लिए कभी क्यों नहीं थी? अब ये है ना कि अब वो कुछ चीज़ों को माइंड में रखते हैं ना, जिस तरह की अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना डेमोक्रेसी जो है ना और रिलीजन जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ गया, जबकि सियासत और रिलीजन जम हो गया हाँ, यहाँ वो पर। बिल्कुल वो फ्यूजन हो गया उसका फ्यूजन हो गया, जो हाँ। इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हैं ना जो मतलब वो सोसाइटी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे डेवलपमेंट का, ठीक है। इस तरह जो इंडिया है ना वहाँ पे रिलीजन जो है ना वो अलग है, और जो डेमोक्रेसी है ना वो अलग चीज़ है वो पे। तो वहाँ पे जो अगर वो तरक्की का काम करना चाहते हैं तो जो मजहबी लोग हैं ना वो उसके अंदर मतलब एक हडल नहीं बन जाती उसके लिए। लेकिन जबकि पाकिस्तान में देखें ना, अगर कोई चीज़ है मजहबी चीज़ के साथ थोड़ा टकराव आ जाती है उसके डेवलपमेंट चीज़ के, तो वो उसको डिनाई कर लेते हैं। रिलीजन के नाम पर लोग बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। ये जो फ्यूचर समिट होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इनविटेशन भेजा जाएगा? क्या दुनिया हमें देखना चाहती है कि हम भी फ्यूचर की प्लानिंग करें, या हम इस काबिल हैं, या हमारी लीडरशिप इस काबिल है, या हमारे वजीर आजम हमें जो है यूनाइटेड नेशन में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे उनकी स्पीच रखी गई है इंडिया की, क्या हमारी भी ऐसी कोई स्पीच रखी जाएगी? मुझे तो क्या दुनिया हमें सुनना चाहती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, हम पाकिस्तान जिस पोजीशन में है ना, दुनिया नहीं, खुद पाकिस्तानी खुद को सुनना नहीं चाहता। दुनिया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हम खुद ही खुद को सुनना नहीं हाँ, अब चाहते। Amazon- आज देखिए, महंगाई हड़ताल थी पाकिस्तान में, सबने दुकानें खोली हुई थी। हाँ, आप खुद ही देख लो दुनिया की भाई, जितनी एक फोरम पे नहीं आ रही है सब। एक ही फोरम पे कोई भी से सुनना नहीं चाहता। हाँ। मैं खुद ही नहीं चाहता कि इनको सुनो बस। मतलब आप कह रहे कि एक पाकिस्तानी जो यंगस्टर है वो अपने लीडर्स को सुनना नहीं चाहता? नहीं यार, सब झूठे। अब देखो ना, अब सियासत में जो कल्चर है ना, एक दूसरे को गाली देना, बजाय इसके MNA MPs की जो ड्यूटीज़ है ना वो क्या है, मतलब कानून बनाना, अपनी उसके इलाके का जो मसाइल है ना वो हल करना। अब ये देख, गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। असम्बली के अंदर जूतियां और लोटे हाँ, एक दूसरे मछली। को मार रहे हैं, बाल नोच रही हैं औरतें दूसरों के, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाँ, पार्लियामेंट बिल्कुल में। इस तरह। क्या लगता है सर, जिस तरह से मोदी जो है 101 फैमिली का एक पैगाम देता जा रहा है और ये कहता चला जा रहा है कि हमने पूरी दुनिया के साथ अच्छे हैं दोस्त वाले रिलेशनशिप बनाने, इवन के उसने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लिया हुआ है, और दोस्त को तो वैसे ही वो दोस्तों की तरह ट्रीट करता है, भाइयों की तरह। और मोदी की एक चीज बड़ी ज्यादा वायरल होती है, वो जहाँ जाता है गले लगा लेता है, जहाँ जाता है गले लगा लेता है, जिसको जाता है गले लगा लेता है। वो जो अपनी जो देसी लुक है या संस्कृति कह सकते हैं, जो ट्रेडिशन है, उसको वो ज्यादा फरोग देता है और उसको वो पूरी दुनिया में फैला रहा है। अगर उसने स्पीच भी करनी हो तो वो अपनी जो है लैंग्वेज में करता है, इंडियन में, उसको रिस्पेक्ट देता है, ना कि वहाँ पे जाके वो इंग्लिश में वो करता है और अपनी कम्युनिटी को वहाँ पर एड्रेस करता है वो। और दूसरा, अब तो हमारे इंडिया से मुकाबला जंग का नहीं रह गया, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हमारा मुकाबला आईटी में, इंटेलिजेंस में और बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, उसमें हम बहुत पीछे हैं, उसमें हम अपने मुकाबला करना है। अब ये हम टैंक मिसाइल हर 14 अगस्त पे निकाल के इसकी नुमाइश जो करते हैं, इससे तो इंडिया बहुत आगे निकल गया। इंडिया बहुत ज्यादा अभी देखिए ना,
इंडिया जो है उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ऊपर चली गई है कि भाई वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर डे बाय डे प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है। इवन अगर हम देखें अमेरिका के साथ उनके 4 से 5 जो हैं वो एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। अभी इंडिया के अंदर ही बैठे हुए पीएम मोदी नहीं गए, उनके सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर गए थे। तो उसके अलावा भी आप सोचें कि मोदी जब जाएगा तो क्या कुछ करके आएगा।